नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि रावण ने सीता को हर कर ले जाने के बाद भी कभी क्यों नहीं हाथ लगाया। दोस्तों, इससे पहले जान लेते हैं कि सीता का चरित्र कैसा था और सीता कौन थी। दोस्तों, मिथिला देश के नरेश जनक के महल में पली बढ़ी सीता का चरित्र परम गौरवशाली है। वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में सीता के चरित्र को वर्णन के बारे में विस्तार से बताया है। जब राजा जनक खेत में हल जोत रहे थे तब एक कन्या हल के नीचे मिली। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। सीता का अर्थ होता है हल की नोक। इस प्रकार इसका कोई वास्तविक प्रमाण तो नहीं है कि सीता माता के असली माता पिता कौन हैं। सीता माता 2 बार वनवास गई। रावण की लंका में माता सीता को रावण ने खूब धमकाया और डराया, लेकिन माता सीता को अपनी पत्नी धर्म पर पूरा विश्वास था कि श्री राम उन्हें ले जाने जरूर आएंगे। आज हम आपको माता सीता के बारे में कुछ छोटी लघु कथाएं और तथ्य बताने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप जान लीजिए कि सीता माता का जन्म कैसे हुआ था। माता सीता के जन्म को लेकर अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित है। कुछ तथ्यों में बताया जाता है कि माता सीता राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री थी। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि माता सीता लंका नरेश रावण की पुत्री थी। इन कथाओं के अलावा भी एक अन्य कथा प्रचलित है। चलिए हम उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। एक बार मिथिला नगर में भयंकर अकाल पड़ा। इसके निवारण के लिए ऋषि मुनियों ने राजा जनक को यज्ञ करने की सलाह दी। जब राजा जनक धरती में हल जोतने लगे तो हल की नोक पर एक सुंदर सोने का संदूक मिला। जब जनक ने उसको खोलकर देखा तो उसके अंदर एक छोटी सी कन्या थी। चूंकि राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस कन्या को हाथ में लेकर पिता प्रेम की अनुभूति हुई और उनको हमेशा के लिए उन्होंने अपना बेटी मान लिया और महल लेकर चले गए। फिर आगे चलकर उनका विवाह भगवान श्री राम के साथ कर दिया। राजा जनक की पुत्री होने के कारण उनका नाम जानकी भी पड़ा। माता सीता के जन्म से जुड़ी दूसरी कथा यह है कि माता रावण की पुत्री थी। दरअसल इसका ताल्लुक सीता माता के पूर्व जन्म से है। पूर्व जन्म में सीता माता का नाम वेदवती था। वेदवती बहुत ही सुंदर कन्या थी। वेदवती परम विष्णु भक्त भी थी और उनको पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी। इसलिए वेदवती ने भगवान विष्णु के लिए घोर तपस्या की। एक दिन रावण उस स्थान से गुजर रहा था जिस स्थान पर वेदवती तपस्या कर रही थी। रावण उसके रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया और उनको महल चलने को कहा। वेदवती ने बताया कि वह यहाँ पर भगवान विष्णु के लिए तपस्या कर रही है। रावण को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। इस कारण वेदवती ने अपनी तपस्या से खुद को भस्म कर लिया। अपने अंतिम क्षण में वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि वह अगले जन्म में उसकी बेटी बनकर आएगी और उसके मृत्यु का कारण भी बनेगी। जब रावण और मंदोदरी के संयोग से एक कन्या का जन्म हुआ तो
रावण ने उसको एक संदूक में डालकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र की देवी वरुणी ने उस बक्से को धरती माता को सौंप दिया। फिर धरती माता ने उस बक्से को राजा जनक और सुनैना को सौंप दिया। तो यह थी सीता माता के पूर्व जन्म की कथा। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता तीनों वनवास से अयोध्या लौटे और जब उनका राज्याभिषेक किया जा रहा था, तब किसी धोबी ने सीता माता के चरित्र पर अंगुली उठाई। तत्पश्चात सीता माता को श्री राम से अलग होना पड़ा और वन में जाकर रहना पड़ा था। इसी को सीता माता का दूसरा वनवास कहा जाता है। जब अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा था, तब लव कुश ने सभी को बंदी बना लिया और जब लव कुश ने भगवान श्री राम के दरबार में उन्हीं की गाथा सुनाई, तब भगवान श्री राम को एहसास हुआ कि ये दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। माता सीता और श्री राम का पुनः मिलन वहीं पर हुआ। वाल्मीकि भी वहीं पर हाजिर थे। उस समय भी सीता के चरित्र पर लोग लांछन लगाते थे। तब वाल्मीकि अति दरिद्र अवस्था में रोते हुए भगवान राम को बोले, मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। सीता वही पवित्र स्त्री है जिनको आप मिथिला देश से लेकर आए थे। आप इनकी परीक्षा मत लीजिए। लेकिन जब दरबार में सीता से उसके चरित्र का प्रमाण मांगा, तो सीता माता ने ये कहा, अगर मेरा चरित्र पवित्र है तो इसी क्षण मैं धरती में समा जाऊंगी। ठीक उसी क्षण धरती फट गई और धरती के गर्भ से माँ पृथ्वी आई और सीता को अपनी गोद में लेकर अंदर समा गई। ये तो हुआ सीता की चरित्र की बात। अब रावण ने सीता को क्यों नहीं छुआ, इसका मुख्य कारण शास्त्रों के अनुसार ये है। दरअसल रावण को श्राप था कि अगर उसने सीता माता को छू लिया तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। रामायण की घटना त्रेता युग की है। रावण को नल कुबेर ने श्राप दिया था कि अगर इस युग में किसी भी स्त्री को बिना अनुमति गलत नियत से छुएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए रावण अपने श्राप के कारण किसी भी स्त्री को न छूने के लिए विवश था। इसीलिए रावण ने सीता माता के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर पाया था। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।